सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जो आपकी क्वेरीज हैं वो है लव लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के ज़्यादातर, और अभी तक कुछ स्टेबिलिटी प्रॉपरली लाइफ में हो नहीं पाई है, तो कब तक होने के चांसेस, इन सभी के बारे में इस वीडियो में भरपूर जानकारी रहेगी। तो यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले फिंगर के एनालिसिस से। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल आपके अंदर कम देखने को मिलेगा। वही किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली आप वर्क नहीं कर सकते, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख कर के आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। और जैसे ये लिटिल फिंगर की लेंथ का थोड़ा झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ हो रहा है, जिसके कारण आप बहुत ही जल्दी किसी भी पर्सन का मोटिव समझ सकते हैं कि वो क्यों आपसे बातचीत कर रहा है। क्योंकि जब लिटिल फिंगर थोड़ी बहुत भी अगर किसी की टिल्टेड हो तो ये एक प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, नॉलेज व्यक्ति के बढ़ा देता है, पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। तो जो लोगों को समझने की क्षमता है वो आप जैसे जातकों में अच्छी होती है। बस इसमें ये बात है कि आप अपने माता पिता की कोई भी बात को काट नहीं सकते हैं, या एक प्रकार से फैमिली को लेकर के एडजस्टमेंट या सेक्रीफाइसेस थोड़े ज़्यादा करने पड़ते हैं अपने लाइफ को लेकर के। और यहीं फिंगर के बीच में गैप जो मेंटेन हो रहा है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपका थोड़ा कम यहाँ देखने को मिल रहा है। और बाकी सारे फिंगर के कंपैरिजन में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो जिम्मेदारी लेकर के आप अपने जीवन में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। गुरु की फिंगर बहुत अच्छे नॉलेज को और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को भी व्यक्त करता है। यही रीज़न है कि ये गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरह से काम निकलवा पाना, इन सारी युति को यहाँ पर इंडिकेट करता है। वहीं सेपरेटली बात करें यहाँ पर, तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। वहीं यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको जो नोट्स कुल मिलाकर के डेवलप्ड है, बट ज़्यादा प्रॉपर डेवलप नहीं है। थोड़े से यहाँ पर आइलैंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। जब इस प्रकार से जो है नोट्स होते हैं तो ये विचारों को लेकर के स्पष्टता व्यक्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण फ्यूचर को जो है व्यक्ति नहीं देख पाते हैं, या विज़न क्लियर नहीं हो पाता है। यानी किसी भी थॉट को लेकर के सेटिस्फैक्शन या स्पेशलाइजेशन होता नहीं है, यानी स्पष्टता। और यही रीज़न है कि कन्फ्यूज़न ज़्यादा फिर देखने को मिलता है। वहीं फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा भी है, जो रिश्तों में एक प्रकार से अनबन, मतभेद और थोड़ी दूरी को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। फेलेंजस यहाँ डेवलप्ड आपका ठीक है, अंदरूनी मगल थोड़ा कम एरिया ले रहा है, तो इस कारण से फिजिकली स्ट्रेंथ को ये थोड़ा कम कर देता है। तो इस कारण से थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहना, योगा करना या फिजिकली फिटनेस के लिए कुछ भी काम करना, उससे अंदरूनी मंगल स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपके अंदर स्टेमिना, वो एनर्जी है अच्छी देने वाला यहाँ पर रहेगा। बाकी बात करें आपके थंब के साइज़ के विषय में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका थंब का साइज़ कुल मिलाकर के लॉन्ग है। जब थंब लॉन्ग होता है साइज़ में, तो ये बताता है कि आप कोई भी पुरानी से पुरानी एवं छोटी से छोटी बात को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी चीज़ जल्दी सीख लेना और किसी के सामने ज़्यादा झुकना है नहीं, बहुत अच्छे, ये एक प्रकार से मैनेजमेंट स्किल को इंडिकेट करता है। जब थंब लॉन्ग हो तो ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर ग्रेस्पिंग स्किल, यानी कोई भी चीज़ सीखने समझने की क्षमता और इंटेलिजेंसी, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ जो मांसल आपका अत्यधिक है, जहाँ पर आपका थंब का जॉइंट है, वो बताता है कि आपको ज़्यादा किसी के अंडर में जो है रह करके आप कंफर्टेबल वर्क नहीं कर सकते, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। इसीलिए ये फॉर्मेशन यहाँ बेस्ट आपको रिएक्ट करने वाला रहता है। यहाँ देखेंगे फर्स्ट और सेकंड फिलेंज की लेंथ में, तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। तो ये बताता है कि लॉजिक लगा के अगर आप कोई भी काम करते हैं, यानी सोच विचार की दूरदर्शिता रख करके, तो लाभ अच्छा मिलेगा। और वहीं यहाँ पर यव का चिन्ह भी है, बट ओपन है, तो उस कारण से पैसा जीवन में अच्छा आता है, लेकिन रुक नहीं पाता है। इसके लिए मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये यव का चिन्ह यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिएक्शन दे पाएगा।
बाकी पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है। लंबाई में ज़्यादा अच्छा होने के कारण आप बैठे बैठे अधिक काम कर सकते हैं। ज़्यादा भागो दौड़ी वाला काम या फील्ड वर्क आपको यहाँ पर पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा जब पाम इस प्रकार से लंबाई में ज़्यादा हो तो ये बताता है कि आप प्लानिंग ज़्यादा करते हैं लेकिन उन प्लानिंग को एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ देख सकते हैं आप कि आपका जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन है वो अच्छा डेवलप है, जिसके कारण ये लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन को क्रिएट करता है। थिंकिंग जोन ज़्यादा डेवलप्ड हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन थिंकिंग जोन के अलावा एक्शन जोन अगर वीक हो जाए तो इट मीन्स व्यक्ति सोचता बहुत ज़्यादा है, कर थोड़ा कम पाता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका गुरु का अमाउंट डेवलप्ड अच्छा है। जब गुरु हाथ में डेवलप्ड हो तो ये एक प्रकार से अच्छे नॉलेज को और यहाँ अच्छे स्टडीज़ को, अच्छे मैरिड लाइफ को और हर प्रकार की सुख सुविधा को भी व्यक्त करता है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपकी प्रोग्रेस लाइन हल्की सी निकली हुई है और यहाँ पर ये जो आड़ी रेखा जा रही है ये एक प्रकार से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा माना जाता है, जो कि एक दयालुपन को भी व्यक्त करता है। तो गुरु कुल मिलाकर के डेवलप्ड आपका अच्छा, उसमें कोई कमी नहीं है। जब साइड से गुरु के एरिया जब दबे हुए होते हैं तो ये मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिले करता है, लेकिन ओवरऑल आपका मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है आएगा। इवन ऑन आप यहाँ अरेंज मैरिज करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं रहने वाला है। अरेंज मैरिज के चांसेस हाथ में इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि आपके हाथ में जो फेट लाइन है प्योरली वो रुक करके और टूट के बार बार चल रहा है। जब इस प्रकार की युति बनती है तो ये भाग्य में थोड़ी कमजोरी को बताता है, काम बनते बनते बिगड़ता ज़्यादा है। अब यहाँ पर सेपरेटली बात करें सैटर्न की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका सैटर्न माउंट डेवलप्ड अच्छा है। जब सैटर्न माउंट डेवलप थोड़ा बहुत भी हो तो ये हार्ड वर्क व्यक्ति से अच्छा करवाता है, बट सैटर्न लाइन यहाँ पर आपकी मजबूत नहीं है। सैटर्न लाइन मजबूत नहीं है, यही रीज़न है कि जो आपकी फेट लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ पर अवेलेबल है। माइंड लाइन के ऊपर से भी फेट लाइन निकली हुई है, इंडिपेंडेंट लक लाइन भी चल रही है, लेकिन कोई भी मजबूत नहीं है। जब इस प्रकार से फेट लाइन टूट करके और रुक करके चलती है तो इस कारण से व्यक्ति कोई भी काम लंबे समय तक या कंटिन्यू बेसिस पे नहीं कर पाता है, जिस कारण से हर काम के बीच में अड़चन बाधा आती ही है और देरी होता ही है। और यही रीज़न है कि मन बहुत जल्दी ऊब जाना, ऐसे सारे योगों का निर्माण भी होने लगता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपको जब तक आप अपने सैटर्न को स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते तब तक आपका फेट लाइन ऐसी ही आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते रहेगा। और सेल्फ मेड लक लाइन है तो एक चीज़ ध्यान रखें कि हर चीज़ के स्टार्टिंग में आपको एफर्ट्स या मेहनत ज़्यादा लगाना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके हाथ में ये सेल्फ मेड लक लाइन है, जिसके कारण व्यक्ति अपने खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा ही जीवन में आगे बढ़ने वाला रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आप तो बात करें आपके सूर्य और शनि के बीच के रेखाओं की, तो यहाँ पर एक हल्की सी रेखा मौजूद है जो अच्छे नॉलेज एडवाइज़र और गाइडर को इंडिकेट करती है। और सूर्य के ऊपर आते हैं तो सूर्य पर देखेंगे कि आपका वी सिंबल बना हुआ है एक नीचे, फिर आगे जाकर के वी सिंबल बना हुआ है। वी सिंबल जब नीचे की ओर बनता है तो ये करियर को लेकर के फोकस में कमी को और कन्फ्यूज़न को ज़्यादा इंडिकेट करता है, यानी मल्टीटास्किंग नेचर का बताता है, जिसके कारण व्यक्ति एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन लिए देखने को मिलता है। लेकिन आपका जो सन लाइन है वो आगे चल करके बायफोर्क का फॉर्मेशन बहुत अच्छा बनाया है, जो बहुत अच्छे यहाँ पर सक्सेस होने के योगों को बताता है। कोई भी रेखा के अंत में जब वी सिंबल की आकृति होती है तो वो उस रेखाओं के प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये सन लाइन है तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके हाथ में है ब्राइट। अभी जो प्रॉब्लम चल रही थी वो कन्फ्यूज़न को लेकर के ज़्यादा थी, बट आने वाले समय में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। क्योंकि आपके बात किया जाए यहाँ पर माइंड लाइन के विषय में भी, तो यहाँ देखेंगे कि आपके माइंड लाइन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल दिख रहा है यहाँ पर आपके 30 के एज तक, क्योंकि यहाँ देखेंगे आप बारीकी से तो आपको 30 के एज पे करेक्ट माइंड लाइन में चेंजेस हुआ है। और जब ये माइंड लाइन में चेंजेस हुआ उसके बाद से देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ ये माइंड लाइन में हो रही है। ऊपर की ओर ऑफशूट उठना ग्रोथ को ही इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन के ऊपर भी तो अराउंड 30 के बाद से जब ये सपोर्टिव लाइन भी हाथ में मर्ज हुई है तब से फिर लाइफ लाइन का फ्लो आप देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया है। तो आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो यहाँ पर 100% अवेलेबल है, लेकिन वही फेट लाइन के कमज़ोर होने के कारण फोकस में ये कमी प्रॉपरली यहाँ पर दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो अगर ये यहाँ पर किसी भी वे में तिल है तो ये तिल यहाँ पर नेगेटिव माना जाता है। बाकी अगर तिल नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ ये देने वाला नहीं रहेगा। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है तो इस कारण से सोचने समझने बोलचाल की कला में कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट सब अच्छा देखने को मिलेगा।
और यहाँ देखें तो हृदय रेखा के अंत में देखेंगे तो आइलैंड्स के फॉर्मेशंस भी बने हुए हैं। ये आइलैंड के फॉर्मेशन हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम तो बताते ही है, लेकिन किस रिलेशनशिप में होने वाले दिक्कत को भी ये इंडिकेट करता है। जब एकदम स्टार्टिंग से आइलैंड के फॉर्मेशन बनने लग जाए तो रिश्ते नातों में कहीं ना कहीं दूरियाँ आती ही हैं। लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग मुझे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपके हाथ में मरकरी लाइन बहुत अच्छा डेवलप्ड होकर के चल रही है। जब हाथ में किसी का मरकरी लाइन होता है तो इसे स्वास्थ्य सुधारक रेखा कहते हैं, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो वो ज़्यादा अफेक्ट लाइफ में नहीं कर पाता और स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार भी अच्छा होता है। इसके अलावा यहाँ देखिए तो हृदय रेखा यहाँ से निकलते हुए सीधे गुरु के ऊपर रुकी है और एक शाखा सीधे गई हुई है, और ऊपर की ओर से एक और ये शाखा आई है। ये वाली रेखा आपको बहुत ज़्यादा ही इमोशनल नेचर का बना रही है और चिंतात्मक स्वभाव भी आपको दे रही है। यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा किसी से जो है लगाव हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट कर लेना, एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा राइज हो जाना, क्योंकि ऐसी हृदय रेखा वाले कभी भी किसी को धोखा चाह करके नहीं दे पाते हैं। और हर रिलेशन में आप अपने ओर से 100% एफर्ट्स लगाएंगे। अब जब 100% एफर्ट्स लगाएंगे तो उतना रिटर्न में लेने का जो उम्मीद है वो होना लाजमी है। लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन दूसरों से एकदम ज़ीरो रखना है, तभी आप अपने लाइफ में प्रॉपर ग्रोथ कर पाएंगे या फिर इमोशनली जो है सेटल डाउन अपने लाइफ में हो पाएंगे। अदरवाइज़ ऐसे ही हर्ट होने के चांसेस आपके जो है हाथ में ज़्यादा हैं। इसीलिए उम्मीद या एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना लगाएं। जितना हो सके अपने ओर से दे दीजिए, लेकिन लेने की उम्मीद ना रखें। और अपने जो इमोशंस फीलिंग्स है इसको कंट्रोल आप कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, तो वो चीज़ करिए। धार्मिक रहिए तो आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में फिर देखने को ऐसे नहीं मिलेगा। और फिर इसके बाद यहाँ जो नीचे की ओर भी रेखा आ रही है, ये प्रैक्टिकलिटी को इंडिकेट करता है कि इमोशनल नेचर तो है लेकिन प्रैक्टिकल नेचर भी है। तो एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं है यहाँ पे आपका, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। और वहीं बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन और माइंड लाइन की, तो यहाँ पर देखेंगे कि आइलैंड के फॉर्मेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जब आइलैंड के फॉर्मेशन लाइफ लाइन माइंड लाइन में बनते तब तक का जो लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और उतार चढ़ाव और ट्रबल में देखने को मिलता है। तो ये जो ट्रबल में दिख रहा है तकरीबन उम्र 23 तक दिख रहा है। और यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर भी देखेंगे तो मल्टीपल्स जो राहु की रेखा काट की गई है वो 29 के एज तक काट की गई है। तो 29 के एज तक स्ट्रेसेस ज़्यादा रहेगा। कोई भी काम करेंगे तो प्रॉपर उसमें रिजल्ट ना मिलना, सक्सेस ना मिलना, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग्स भी ज़्यादा होना, ऐसे सारे योग फिर यहाँ पर बनने लगते हैं। बट आगे चल करके यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अनदर माइंड लाइन स्टार्ट हुई है इसमें से एक शाखा सीधे ऊपर की ओर उठी है, तो एक शाखा सीधे यहाँ पर मून के एरिया से कनेक्टेड हो रही है। मून के एरिया से जब कोई भी माइंड लाइन कनेक्ट होती है तो ये एक प्रकार से इमेजिनेशन स्किल को बढ़ा देता है और फॉरेन से लक को भी इंडिकेट करता है। आपका पढ़ाई लिखाई में ध्यान अच्छा देखने को मिलेगा और सक्सेस मिलने के चांसेस अराउंड 30 और 31 के मिड में हैं। आपकी गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस भी इसी टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा है। और ये देखें आप कितनी अच्छी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन्स आपकी माइंड लाइन के ऊपर से निकली हो रही है। जो एज हम काउंट करेंगे तो माइंड लाइन और फेट लाइन के अकॉर्डिंगली ये बैठेगा आपको 35 का एज, लेकिन जो मेन ग्रोथ है लाइफ में वो तकरीबन 30 के एज से ही स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए अपना जो होप है वो कभी भी ना हारें। और माइंड लाइन फिर एकदम स्ट्रेट हो गई है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी ये दे देने वाला होता है जब इस प्रकार से स्ट्रेट माइंड लाइन होती है। लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे, यानी दूरदर्शिता रख करके सोच विचार के, तो उन सारे कार्यों में आपको सफलता अच्छी देखने को मिलेगा। और बाकी इंटेलिजेंसी में कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मेमोरी भी आपका शार्प रहने वाला है। वही बात करें यहाँ पर लाइफ लाइन के फ्लो की, तो देखेंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो सीधे के सीधे शुक्र की तरफ झुक रहा है, जो अच्छे फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट होने के योगों को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ पर लाइफ लाइन के एंड में देखें तो ये ट्रैवलिंग्स बहुत अच्छी कराती है, तो जीवन में यात्रा की भी कोई कमी नहीं रहेगा। और उम्र आपका अराउंड 82+ यहाँ देखने को मिल रहा है। और लाइफ लाइन से जो ऑफशूट ये निकला हुआ है, ये उम्र हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली 43। इसका मतलब कि 43 के एज तक आते आते लाइफ में तकरीबन सारे जो ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन है वो कंप्लीट हो जाने वाले रहेंगे। और जो लाइफ लाइन में सपोर्टिव लाइन जुड़ रही है वो करेक्ट 31 में जुड़ रही है, तो मैरिज के चांसेस भी या लाइफ में प्रॉपर जो पार्टनर मिलने के योग है वो 31 के एज में ही है। उसके पहले भी आपका रिलेशन यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये देखिए ये ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं रहा है। और ये जो वाला जो सेकंड लाइन यहाँ पे जुड़ा है ये लाइफ लाइन के पैरेलल भी है। और जब ये सेकंड वाली जुड़ी है तभी सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस लाइफ में आ रही है। लेकिन ये स्ट्रेसेस का ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस प्रकार की रेखा होती है तो बैकबोन इसे
लाइफलाइन का कहा जाता है, जिसके कारण हमेशा दूसरों का सहयोग मिल जाता है किसी भी परेशानी और दिक्कत से सामना करने के लिए, और कोई भी जो बर्डन या ट्रबल है वो कम होती है, और जो एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर है वो भी कंप्लीट व्यक्ति का होता है। यहाँ पर राहु रेखा के द्वारा देखेंगे तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ है। तो उम्र तकरीबन 37 से लेकर के 41-42 के बीच में आपका प्रॉपर्टी बनने की योग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और जितनी भी रेखा यहाँ से निकल रही है सबके सब प्रोग्रेस आपको दिलाएगी, और गवर्नमेंट से बेनिफिट या रिवॉर्ड अवार्ड मिलने के चांसेस भी ब्राइट हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके अंदरूनी मंगल से भी एक रेखा यहाँ पर इस प्रकार से चल रही है, तो ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी होने की योगों को बताता है। तो प्रॉपर्टी, घर, ज़मीन, जायदाद होने के योग अच्छे हैं। अंदरूनी मंगल पर थोड़ा काम करें, क्योंकि अंदरूनी मंगल वीक होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, या बहुत जल्दी थक जाना, स्टेमिना, एनर्जी कम फील होना, वैसे योग बनते हैं। बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मेंटल स्ट्रेंथ आपका अच्छा रहेगा। शुक्र का क्षेत्र सबसे अच्छा एक्टिव है आपके ओवरऑल हाथ में, तो ये बहुत अच्छे फैशनेबल रहने के योगों को, स्टाइलिश रहने के योगों को, अच्छा रहन सहन, खान पान या अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करने के योगों को ही व्यक्त करता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो सीधी खड़ी रेखा है जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है, जो आपकी लाइफ में भरपूर आएगा भी, तो उसको ग्रैब करिए और आगे बढ़िए। और जो यहाँ पर आड़ी रेखा है या मंगल की तरफ से भी आड़ी रेखा आ रही है, ये अननेसेसरीज वरीज है जो कि फ्यूचर के रिगार्डिंग टेंशन देता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण इस प्रकार की रेखा आती है, जो कि प्रेजेंट को भी डिस्ट्रॉय बहुत ज़्यादा करती है। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों से अपने आप को कोसों दूर रखना है, तब जाके आपको फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी शुक्र ऐसा जीवन में किसी भी सिंगल चीज़ की कमी नहीं होने रहेगा, हर प्रकार की इच्छा अरमान पूरी होगी आपकी। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख अपने जीवन में आप उठा पाएंगे, और ये खर्चीला बहुत ज़्यादा हाथ को बना देता है, तो खर्चों पर नियंत्रण कम रहेगा, लेकिन हर प्रकार का कंफर्ट जोन आपको लाइफ में मिलेगा। यहाँ से जो मरकरी लाइन निकल रही है ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही है, और बिजनेस में आने के चांसेस को भी अच्छा इंडिकेट करता है। तो सेपरेटली अगर आप व्यापार में भी जाएँ तो आपको उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और व्यापार से भी लाभ के आसार अच्छे हैं, क्योंकि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो पैसा जीवन में अच्छा आता भी है, रुकता भी है, और उसका सदुपयोग भी होता है। और यहाँ पर कुछ लाइंस भी अवेलेबल है जो थोड़ा मन भटकाती है, फोकस में कमी लाती है, बट अगेन आपको जो है सिंपली यहाँ पर सैटर्न के रेमेडी करने हैं और मेडिटेशन करना है। आपको ऑटोमेटिकली लक और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, जिसके कारण लक का सपोर्ट अच्छा मिलना लगेगा, और फोकस में कोई ज़्यादा बेसिक कमी फिर नहीं रहेगी। वहीं बात करें आपके लेफ़्ट पाम के विषय में, तो लेफ़्ट पाम में देखेंगे फेट लाइन यहाँ पर मून के एरिया से निकला है। तो मून का एरिया वो होता है जिसमें पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो व्यक्ति के हाथ पे जब मून लक लाइन हो तो ये कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है, लक को बताता है, दूसरे लोगों के द्वारा सपोर्ट लाइफ में अच्छा मिलता है। यही रीज़न है कि सक्सेस आफ्टर मैरिज होता है, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है, मदर से अच्छा लगाव भी देखने को यहाँ मिलता है, और भी प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ पर निकल रही है, और सेपरेटली सैटर्न पर भी लाइन है। तो लाइफ में फुली सेटिस्फाइड आप रहेंगे, लेकिन थोड़ा देरी से। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।